Hello everyone, welcome back to my channel and good morning to all. I hope you all are doing well and studying well wherever you are, whoever is watching my video. I am very thankful to everybody who is watching my video and wishing me good luck. हम लोग की कोचिंग में ऑफलाइन साइंस की क्लास हो रही है। तो आज मेरी क्लास बहुत मॉर्निंग में थी, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी अपना करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ कवर करना था। मुझे आंसर राइटिंग करनी थी। ऐसे यूजली क्लास दोपहर में होती है, बट आज मॉर्निंग में थी, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना था। मैं नाश्ता वास्ता करके आई स्टार्टेड माई करंट अफेयर्स, जो कि बहुत मतलब 1 घंटे का आधा घंटे का शेड्यूल पर डे होना चाहिए जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं नया, उसको रिविज़न भी कर रहे हैं। एक्चुअली करंट अफेयर्स का एरिया इतना ब्रॉड है कि आपको पर डे न्यू करंट अफेयर्स पढ़ना है, प्लस आपने जो पिछले करंट अफेयर्स किए हुए हैं उसको भी रिवीजन करना है। तो स्टार्टिंग में तो आधा घंटे देने से हो जाता था, बट अभी भी अब तो करंट अफेयर्स को मतलब 1 घंटे देना ही पड़ता है कि मुझे नया भी पढ़ना है और जो मेरा पुराना वो भी रिवीजन करना है, क्योंकि जो पुराना वाला अगर वो रिवीजन नहीं किया तो पूरा छूटना ही छूटना है। फिर अगर आप ये सोचिए कि 1 साल का करंट अफेयर्स कुछ दिनों में हो जाए तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना है आपको। मेरा दिन भर का एक सेशन होता है कि मुझे अपना आंसर राइटिंग करना, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ। आपको मैं एक सजेशन देती हूँ, आप जिस भी सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग करना शुरू कर रहे हैं, फिर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पहले आप उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अपने चीज़ों को पढ़िए, आइदर यू आर स्टडिंग फ्रॉम योर स्टैंडर्ड बुक और फॉर मेनी कोचिंग मटेरियल। उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एक आइडिया पता चलता है कि अच्छा ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन पूछा, मुझे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ताकि मैं अपने आंसर्स भी ऐसे फ्रेम कर सकूँ। इनिशियली मुझे भी आंसर राइटिंग करने में इतनी प्रॉब्लम होती, मैं कट कुट इतना मेरा होता था, मतलब इंट्रो ही लिखना नहीं आता था। बाद में धीरे धीरे मैंने अपनी चीज़ों को, मैं अपने पढ़ने के तरीका ही बदली कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना कि बस मैं उठाई मतलब पढ़ती चली गई। जो भी आप टॉपिक पढ़ने शुरू कर रहे हैं, पहले आप उसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियस सी बात हर कोई करता है, प्रॉब्लम फंसता है तो सब्जेक्टिव का जो आप कर रहे हैं, पहले आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे से देखिए सारे कि इस टॉपिक से कहाँ से किस एरिया से क्वेश्चन बने, किस तरीके से बने हैं। फिर उस तरीके से आप उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ने के बाद रिवीजन करिए। आफ्टर दैट यू विल सी योर डिफरेंस, और खुद आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। आई एम श्योर माई सजेशन विल हेल्प यू। एटलीस्ट ट्राई स्टार्ट डूइंग आंसर राइटिंग, अदरवाइज बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाती है। फिर बाद में पछतावा होता है कि आई शुड हैव स्टार्टेड इट अर्लियर। हूएवर यू वॉचिंग माई वीडियो, एटलीस्ट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। आज मेरी क्लास मॉर्निंग की थी, तो मैंने अपने करंट अफेयर्स करके और आंसर राइटिंग करके फिर मैं अपना बैग पैक किया, मैं निकल पड़ी क्लास के लिए, क्योंकि थोड़ा यहाँ से दूर पड़ता है तो मुझे जल्दी निकलना पड़ता है। एटलीस्ट 45 मिनट तो टाइम, डिस्टेंस यहाँ से उतना ज़्यादा नहीं है कोचिंग का, जीटीबी का, बट फिर भी इतना ट्रैफिक और रास्ता भी थोड़ा सही नहीं रहता है, तो इसलिए मुझे 40 मिनट 45 मिनट पहले मुझे निकलना ही पड़ता है यहाँ से। तो मैं निकल पड़ी क्लास के लिए। वहाँ पे कोचिंग पे पहुँचे तो पता चला अभी जिसको गेट खोलना था, लॉक खोलना तो वही नहीं आया। सब लोग बाहर खड़े थे, विन टीचर्स स्टूडेंट्स एवरीवन वाज वेटिंग आउटसाइड। तो बगल में एक चाय वाला था, मैं जल्दी जल्दी चली गई थी, मैंने ज़्यादा कुछ नाश्ता पानी भी नहीं किया था, तो आई थॉट कि मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ। उसके बाद गए, यार इतना अच्छा ये जो न्यू बिल्डिंग बना हुआ है, बड़े सब कुछ इसमें है, रेस्ट रूम, लंच रूम, रिसर्च रूम, एवरीथिंग इज़ देयर। मैं आपको एक दिन पूरे कोचिंग का विजिट में दूँगी। उसके बाद हम लोग की क्लासेस स्टार्ट हो गई। न्यू बिल्डिंग में क्लास करने का अलग ही मज़ा आ रहा है। लेकिन फिर मैं आई वहाँ से, उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा लंच बनाया। फिर मैं लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट की, क्योंकि मैं एकदम थक जाती हूँ आने के बाद दोपहर में पूरा। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली मैं कॉन्ट्रैक्ट अभी रिवीजन कर रही हूँ, तो रिवीजन के साथ साथ मैं अभी PYQ सॉल्व कर रही हूँ। मैं एक बार जब पढ़ लूँगी, ऐसे एक टॉपिक में पढ़ रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आंसर राइटिंग शुरू करूँगी। तो अभी एटलीस्ट मैं PYQ कर लूँ, क्योंकि PYQ करने से भी एक प्रैक्टिस हो जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ सेक्शन की चीज़ें आप नहीं पकड़ पाते हैं, कभी कुछ एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, कभी एक्सेप्शन से हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पता चलता है कि अच्छा मुझे कौन से पोर्शन पे कहाँ कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर कहाँ मिस कर रहे हैं, किस चीज़ों को बहुत कैजुअली ले रहे हैं, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो बार बार मुझे भूल जा रही है। तो ऑब्जेक्टिव करने का ये होता है, उसका जब आपकी एक रीडिंग हो जाती है, फिर जब दोबारा आप करते हैं तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का प्रॉफिट होता है, क्योंकि तभी समझ में आता है। उसके बाद मेरी स्टार्ट हुई ऑनलाइन क्लास। इतना एक्टिव शेड्यूल हो जा रहा है, ऑफलाइन भी जाती हूँ,
ऑनलाइन भी क्लास करती हूँ, फिर खुद से पढ़ना तो पता नहीं, लेकिन ये है कि अभी मैनेज तो हो रहा है, मतलब मैनेज करना पड़ रहा है। हम लोग की टीपी की क्लास हो रही है अभी ऑनलाइन। टीपी भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो अभी टीपी की क्लास हो रही है। एक्चुअली मतलब पहले मुझे लगता था कि ऑनलाइन क्लास ऐसा करके, बट ऑनलाइन क्लास में भी जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं इट इज़ रियली गुड। आप ऑनलाइन भी रह के प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक मिथ है कि ऑनलाइन नहीं हो सकता, पर ऑनलाइन भी रह के प्रिपरेशन हो सकता है। किस किस चीज़ों के लिए आप कोई कोचिंग विजिट कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन फ़ोन करके बात कर सकते हैं, बट येस ऑनलाइन इज़ ऑल्सो गुड। मैं निकल पड़ी एक्सरसाइज करने के लिए। I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. Why you keep on asking about my friend, boy? उसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद मुझे एक्चुअली रूम पे आते थे 8:30 साढ़े 8 बज जाता है, तो फिर मैं आती हूँ तुरंत मैं अपना डिनर वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ, ताकि पर जब पढ़ने लगती हूँ फिर उठने का मन नहीं करता है। फिर मैं आने के बाद ही अपना सब कुछ करके उसके बाद ही फिर बैठती हूँ पढ़ने के लिए। फिर मैंने अपना शुरू किया मुस्लिम लॉ। एक्चुअली मुस्लिम लॉ मेरा कंप्लीट ख़त्म होने वाला है, तो एक बार पढ़ चुकी हूँ, 2 बार ये मेरी तीसरी रीडिंग है। तो अभी मैं पढ़ भी रही हूँ साथ में, प्लस आंसर राइटिंग भी कर रही हूँ। तो इट इज़ रियली हेल्पफुल। मतलब ये मटेरियल मुझे इतना सही लगता है। कोई सी भी कोचिंग का मटेरियल आप ले लें, आप एक सोर्स पे रिलाई करिए। जो कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए। बहुत लेंथी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं कि बाद में रिवीजन ना हो सके। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आप उसको देखिए कि जो भी हम लोग नोट्स बना रहे हैं वो मेरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए, वो जो मेरा आंसर है वो पूरा एरिया कवर कर रहा है कि नहीं। आपको उस तरीके से अपने आंसर को मतलब अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे छोटे मोटे कर कैसे न कैसे करके हर एक पोर्शन वो टच करने चाहिए। फिर आप पढ़िए और आपने बार बार उसी नोट्स को रिवाइज कीजिए। जो आपने शॉर्ट नोट्स 2 पेजेस का जो मतलब एक टॉपिक है 1 से 2 पेज का आपके नोट्स होने चाहिए। आपको बार बार उसी को रिवाइज करना है। उसके बाद जब आपका एक बार पढ़ के हो जाएगा, एक बार नोट्स रिवीजन हो जाएगा, फिर जब आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि अच्छा जो मेरे नोट्स ज़्यादा मेरे हेल्पफुल हैं। फिर आप अगर कोई दूसरे बुक नहीं भी लेते हैं, बहुत सॉल्व PYQs आते हैं मेंस की, अगर आप उस नहीं भी लेते हैं तो योर ओन नोट्स विल हेल्प यू अलॉट। उसके बाद आप जो पढ़ते हैं अपने नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करिए। फिर साइड बाय साइड जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते चाहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक प्रॉफिट होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे होते हैं, जैसे कभी कुछ पोर्शंस हम लोग डायरेक्ट से मिस कर, लाइन बाय लाइन हम लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का ये प्रॉफिट होता है कि कुछ क्वेश्चंस एक्सेप्शन से फंस जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन से फंस जाते हैं। तो वो करने से का प्रॉफिट होता है कि हमारे एक टॉपिक का पूरा एरिया टच हो रहा है। मैं सब्जेक्टिव भी कर सकती हूँ और मैं ऑब्जेक्टिव भी कर सकती हूँ। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। कोई भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हो तो आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। रात के बज रहे हैं 12:30, तो ये बारिश होने लगी, इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो फिर मुझे ऐसे ही मन कर दिया कुछ खाने का, अच्छा खाने का। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ही करूँ, मैगी वगैरह तो कुछ खाना था, खाना ऑलरेडी खा चुकी थी मैं। मुझे थोड़ा सा पॉपकॉर्न बनाती हूँ। मेरे पास मैंने वो ऐसे रखे हुए हैं जो ये भुनने वाले, ये ऐसे जो मक्के के दाने होते हैं, तो मैं उसको ऐसे जब भी मेरा मन करता है, मोस्टली मुझे रात में ही खाने का मन करता है, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। फटाक से हो जाता है 2 मिनट में। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना एक सब्जेक्ट साइंस का। अभी तो मैं GS कर रही हूँ, तो मैंने ये लुसेंट बहुत पहले से ख़रीदा था, तो मैंने पढ़ा नहीं। साइंस के कुछ पोर्शन बायोलॉजी मैंने कवर किया, तो अभी मुझे फिजिक्स करना था, तो मैंने सोचा ऑप्टिक्स में मुझे एक चैप्टर यहाँ से करना था, मैं करूँ। फिर मैं जब लुसेंट पढ़ने लगी तो मुझे पता नहीं कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे बहुत कनेक्टिविटी इससे मिस लगती है लुसेंट में। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो पार्ट यहाँ से देखा। उसके बाद फिर मैंने क्लास 10th की NCERT डाउनलोड कर ली। फिर मैं वहाँ से पूरा लाइट एंड ऑप्टिक्स जो चैप्टर है, जितना जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पोर्शन के लिए, वो पूरा NCERT से मैंने कवर किया। NCERT से बहुत अच्छे से दिया, उसमें किसी की हेल्प नहीं है, हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, इतने अच्छे से उसमें सब कुछ सारे एक्सप्लेनेशन, सारी एक्टिविटी करके दिया रहता है।
तो अगर आप चाहते हैं तो आप साइंस 10th की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, 9th ज्योग्राफी क्लास 9th की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप किसी को लूसेंट अच्छा लगता है तो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। सो येस गाइस, दिस वाज माय whole day. I hope whatever suggestions I gave you, it will help you a lot. Whatever queries you have, you can drop your comment in the comment section. I will try to solve it. या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। Till then, bye bye. I will see you in the next video. Till then, work hard, study well, and give your best. And thank you so much, guys, for supporting me.